जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू नगर पंचायत में हूं। आपसे बता दूं कि इस समय नगर निकाय का अंतिम चुनाव प्रचार जो होता है अंतिम चरण में है, क्योंकि आज 5 बजे के बाद जो ये चुनावी प्रचार का हलचल चल रहा है वो थमसा जाएगा। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति मणियाहू नगर पंचायत से बैठे हैं। अभी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। कुछ सवालात हमारे हैं, कुछ नगर पंचायत की जनता के हैं, और इनसे पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि उस पर प्रकाश डालें। सबसे पहली बात तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। मैं यहाँ मणियाहू नगर पंचायत में जो जनता है इस समय एक भ्रामक स्थिति में चल रही है, क्योंकि एक विशेष घोषणा पत्र जो है इस समय मणियाहू नगर पंचायत में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में अगर विपक्षी जो ये घोषणा पत्र जारी किया अगर वो जीत के आता है तो 2 महीने के अंदर अंदर जल कर और घर कर माफ़ कर दिया जाएगा। अब जनता का ये एक सवाल निकल के आ रहा है, मैं उन सवालों को आपसे पूछूंगा, आप जरा उस पर प्रकाश डालिए कि क्या हकीकत, क्या है फसाना। पहला सवाल है जनता की तरफ से, क्या यह टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर माफ़ भी किया गया तो इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? मैं नूर अहमद अब्बू, मैं जनता को इनकी छल कपट की जो ये घोषणा पत्र है छल कपट का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये झूठा है और फरेब है, छल है। 5 सालों में जनता के साथ जो छल किया गया है उस छल को लुभावना पत्र दे करके जनता के साथ ये बताया जा रहा है कि हम जल कर और घर कर माफ़ कर देंगे। ये नगर पंचायत मणियाहू की जो वसूली है वो बहुत ही मामूली है। विकास रुक जाएगा जनता का, इनके बस का नहीं है कि किसी प्रकार का टैक्स माफ़ कर सकें। यदि इन्होंने माफ़ कर दिया तो आप ये समझिए ये आरसी के रूप में ये वसूली की जाएगी। जो लोग आज टैक्स माफ़ करके इनको वोट देंगे, जो लोग अपना लुभावना पत्र दे करके फंस जाएंगे, ये निरीह जनता कल आंसू पोंछने के लिए इनके पास कोई नहीं होगा, और ये आरसी के रूप में कोर्ट द्वारा भेज करके, नगर पंचायत से भेज करके जबरन वसूली कराएंगे। और वसूली कराई गई है। जो टैक्स चल रहा है इस समय लोगों की इज्जत से भी खेला गया है, और ये जनता इसी चुनाव को देखते हुए इसी में इनको भरपूर सच और झूठ का फैसला कर देगी। सर, जनता के यहाँ का ये भी सवाल है कि कहीं इस बार का जो टैक्स माफ़ कर दे रहे हैं, क्या इसकी दुगनी रकम अगले साल वसूली जाएगी? इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके तमाम लोग टहल रहे हैं, इनके परिवार के लोग टहल रहे हैं। जब किसी का घर और बाउंड्री बनती है उसकी वसूली कर रहे हैं, तो ये टैक्स छोड़ करके ये जबरदस्ती आरसी के रूप में नोटिस भेज करके पिछला भी टैक्स और सामने का भी टैक्स जो चुनाव चल रहा है, आने वाली जो चेयरमैनी बनेगी, यदि ये किसी प्रकार कोई जादुई आंकड़ा लेकर के पहुंच गए तो आप ये समझिए कि जनता का बुरा हाल हो जाएगा। जनता कहीं की नहीं रह जाएगी और इसका संदेश बहुत गलत समाज में चला जाएगा। सर, जनता ये भी कह रही है कि अगर इस बार उनका टैक्स माफ़ भी हो गया तब तो हर बार जनता यही सोचेगी कि चुनाव आएगा और इस बार माफ़ हो गया है, फिर चुनाव आएगा, जिसको वोट देंगे वो भी हमारा माफ़ कर देगा। जनता इस बहकावे में भी तो है। नहीं, जनता इस बहकावे में नहीं आएगी कि 5 साल में जो इन्होंने बोया है बबूल, तो ये गुलाब का फूल तो काटेंगे नहीं। इनके ऊपर लोगों के विश्वास उड़ गए हैं, और समाज में ये कल किसी प्रकार से वोट मांगने निकले थे। जनता ने देखा कि इनके पास 4 लोगों 6 लोगों के अलावा कस्बे में कोई नहीं था, और कस्बे को ये किसी भी प्रकार अपने साथ नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं। इसलिए कितना झूठ बोला है इन्होंने, इतने वादे किए नहीं निभा सके हैं, और जितना सरकार का आया हुआ पैसा उसका दुरुपयोग करके इन्होंने जनता को लूटा है। ये जो जेब भर करके आज चुनाव में पैसा लुटा रहे हैं,
कल जनता इससे पूछेगी और चुनाव में ये किसी भी कीमत पे वापस इस कुर्सी पर नहीं जा सकते, इसलिए ये वादा अपना पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में सर मड़ियाहू नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव प्रचार अभी आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 4 तारीख को चुनाव होना है और आगे आने वाले समय में गणना होना है। तो इस समय चुनाव को देखते हुए क्या आप अपने मड़ियाहू की जो जनता है, जिसको आप लोग भगवान तुल्य या ऊपर का दर्जा दिए हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने मड़ियाहू की नगर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव थम सा गया है। 5 बजे के बाद सारे प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी सरकार के नियमानुसार चुनाव आयोग के। इन परिस्थितियों में मैं अपने जनता से, नगरवासियों से और मुस्लिम समाज के सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, मैं आपका भाई, आपका बेटा नूर अहमद अब्बू आपसे अपील कर रहा हूं, फरहत जहां का चुनाव निशान साइकिल बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और अन्न के छलावे में, बहकावे में किसी भी प्रकार से अपने जमीन को बेचने का काम में मत करिएगा। ये कहता है बिरयानी के खिला करके हम सारे मुसलमानों का वोट ले लेंगे, ऐसा कतई मत होने दीजिएगा। जमीन का सौदा मत कीजिएगा, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करिएगा। ये जो एक वोट देने का अधिकार है, इसकी रक्षा करिएगा। हम अपने मुस्लिम समाज से ये अपील करते हैं कि इस अपील के साथ आप अपने दिमाग में जो हमने अपनी तरफ से आपको बैठा दिया है, इसका जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। इसके तमाम विपक्षी के तमाम लोग टहल रहे हैं, जो पैसा लेकर टहल रहे हैं, बिरयानी खिलाने का लुभावन दे रहे हैं। ये वोट बाबा साहब ने आपको बहुत ही परेशानी झेल करके, बहुत ही मजबूती के साथ देश को ये संदेश दिया है। और एक वोट की कीमत सर्व समाज में जो एक करोड़पति की है, वो एक वोट आपकी कीमत है। इस वोट की कीमत समझते हुए अपने समाज का कल्याण के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए और अपने ऊपर किन्हीं परेशानियों को न आने के लिए जो फरहत जहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, साइकिल चुनाव निशान पे अपना एक एक भाई जा करके मत दे करके और फरहत जहां को विजयी बनावे। और फरहत जहां आपकी नगर की अपनी बहू है, हमेशा यहां मिलेगी और हमेशा रहेगी। आपका बेटा आपको विश्वास पूरी तरह से दिलाता है। आपने मुझे कभी 2000 से एबव वोट दे करके हमें चेयरमैन का अधिकारी बनाया है। उस अधिकार के तहत मैं अपनी बात आप तक घर घर पहुंचा दिया हूं और आपके साथ घर घर पहुंचता रहूंगा और घर घर में समाजवादी पार्टी को पहुंचा दिया हूं। पिछले विधानसभा में, पिछले लोकसभा में नगर से, मड़ियाहू नगर से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, आगे रही है। और अपने आप इस सिंबल को और साइकिल को अपनी इज्जत को समझते हुए संविधान को, आरक्षण को अपने पक्ष में रखने के लिए ये नींव का चुनाव है। आगे लोकसभा चुनाव है, ये इसकी नींव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बड़े भाई अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए, आजम खान को मजबूत करने के लिए, यहाँ फरहत जहां को मजबूत करने के लिए, मुझे मजबूत करने के लिए मैं आप तक अपनी अपील पहुंचाना चाहता हूं, आवाज पहुंचाना चाहता हूं। और इस बात को बहुत भरोसे के साथ तमाम नगर के, सर्व समाज के, सारे समुदाय के लोगों से मेरी अपील है, आप फरहत जहां को साइकिल पे मुहर लगा करके ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बेटा, आपका भाई नूर अहमद अब्बू, हीरो एजेंसी मड़ियाहू। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, मैं जनपद जौनपुर के मड़ियाहू नगर पंचायत में इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, मैं अभी हमारे यहाँ पास में आप जैसा कि देख रहे बैठे हैं कि बहुत ही सम्मानित मड़ियाहू के हैं नूर अहमद उर्फ अब्बू जी, जिन्होंने सारी बातों को तो रख दिया। अब जनता की बारी है। जनता ये सोचेगी कि क्या हमें झूठ के छलावे में आना है, क्या हमें अपने वोट को बेचना है, क्या जो ये घोषणा पत्र है इसके बहकावे में आना है। अब ये आने वाला 4 तारीख तय करेगा। और तय करने वाला कौन? जनता। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, बेल आइकन न दबाए हो, तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे जा कर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर पल की खबर आप तक पहुंचती रहे। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मड़ियाहू।